बार की बात है, एक जंगल में दो पेड़ आम और अमरूद के थे। आम का पेड़ बहुत ही विशाल और सुंदर था, इसलिए वह अपने ऊपर घमंड करता था। अगर उसकी टहनियों पर कोई चिड़िया बैठ जाती तो वह उसे भगा देता था। लेकिन वहीं अमरूद का पेड़ आम के पेड़ जितना सुंदर तो नहीं था, लेकिन वह अपने ऊपर चिड़ियों को रहने देता था और तो और आने जाने वाले मुसाफिरों को छाया देता था। चिड़िया मीठे मीठे गुण गाती और अमरूद का पेड़ पूरा दिन उसी में मस्त रहता था। वहीं आम का पेड़ दिन भर सबको भगाते रहता और उसी में परेशान रहता। एक दिन उसी रास्ते से टिंकू नाम का लड़का जा रहा था। उसने वही आम का पेड़ देखा और उसने कहा, अरे यह तो आम का पेड़ है, मुझे भूख भी लगी है और थक भी गया हूँ। मैं इस आम के मीठे मीठे फल को खाकर यहीं पे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर घर चला जाऊँगा। वह अपने आप से कह ही रहा होता है कि तभी आम का पेड़ बोला, अरे कैसा फल, कौन सी छाया। अरे आम के पेड़, क्या तुम मुझे अपना फल दे सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। नहीं, तुम मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। अगर मैंने तुमको अपना आम दे दिया तो मेरी सुंदरता ही खराब हो जाएगी। अरे आम के पेड़, मैं तुमसे सिर्फ एक ही आम मांग रहा हूँ, इससे तुम्हारी सुंदरता नहीं खराब हो जाएगी। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने आम नहीं दूंगा। तभी अमरूद का पेड़ बोला, आओ बच्चे, तुम मेरे नीचे आराम कर लो। फिर टिंकू अमरूद के पेड़ के नीचे जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। अमरूद का पेड़ उसे खाने के लिए अपना फल देता है। टिंकू उसे खाता है और वहीं थोड़ा देर विश्राम करने के बाद वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन वहां पर एक साधु आते हैं और आम के पेड़ से कहते हैं, क्या तुम मुझे अपना फल खाने के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। नहीं, मैं अपने फल किसी को नहीं देता, इससे मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। अच्छा, फल ना सही तो विश्राम करने के लिए मुझे तुम अपने नीचे थोड़ी सी जगह दे दो। नहीं, आप मेरे नीचे नहीं लेट सकते हो। फिर साधु जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे सारे आम के पत्ते झड़ जाएं और तुम एकदम से सूख जाओ। उस दिन तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि किसी की भूख क्या होती है। नहीं नहीं साधु जी, ऐसा मत कहिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। साधु को आम के पेड़ के ऊपर तरस आ गया। फिर साधु ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, इसे कम जरूर कर सकता हूँ। जब तुम्हारा पेड़ सूख जाएगा तब तुम अगर कोई पानी लाकर डालेगा तो तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। इतना कहने के बाद साधु वहाँ से चले जाते हैं। उसका पेड़ कुछ ही दिनों में सूख जाता है। फिर वह अपने आप से कहता है, मैंने आज तक किसी की मदद की ही नहीं है, तो मेरी मदद कौन करेगा। वह अपने आप से बातें कर रहा था कि तभी वहाँ से टिंकू गुजर रहा था। आम के पेड़ ने टिंकू से कहा, क्या तुम मेरे जड़ों पर पानी डाल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। फिर टिंकू पेड़ों के जड़ों पर पानी डालता है और वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है और तब से वह सब लोगों की मदद करता है और खुशी खुशी रहने लगता है।